अच्छा जी, आज है जी 9 अप्रैल। पहले तो आपको ये बता दें, और ठीक एक साल पहले आज के दिन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। आपको याद होगा वो जब लेट नाइट जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी। एनीवे, जिसके नतीजे में अब उस दिन के नतीजे में इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, आपको याद होगा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। कई माह पहले से ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत गैर मकबूल हो गई थी और पहले के मुकाबले में तेजी से बढ़ती महंगाई, गवर्नेंस के मसाइल की वजह से आवाम जो थी वो उकता गए थे। और पहले करप्शन, उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला पंजाब होना, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम मेंशन गिनवा रहे हैं कि पहले तो सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादले में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस की इटसेल्फ इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे मामलात हैं। उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें थी, जैसे कि पहले आटा चीनी, फिर पेट्रोल बहरान ने करप्शन के नए स्कैंडल्स को जन्म दिया, जिस तरह के अभी आप भी मेंशन कर रहे थे। और माशी सूरत हाल इतनी यकीनी का शिकार थी कि 3.5 साल में खान साहब ने 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए। लेकिन फिर जब इमरान खान हुकूमत ख़त्म होने के बाद घर गए तो हैरान कुन तौर पर आवाम उनकी हिमायत में सड़कों पर निकल आए। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अब उन्होंने उससे पहले अमरीकी साजिश का जो ड्रामा रचाया था वो आवाम को बहुत अट्रैक्ट किया था और आवाम एक्चुअली ये समझ रहे थे कि इनको तो अमेरिका से हटवाया गया है। सो इसकी तवक्को खुद खान साहब को भी नहीं थी और बहरहाल इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने की पूरी जिम्मेदारी पहले अमेरिका पे डाली, इस बयानिए को खूब परवान चढ़ाया और फिर क्या कुछ हुआ इस बयानिए का। और क्या क्या कहते थे, मेरा ख्याल है रिविजिट करते की दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हमें पता कैसे चला अमेरिकन एम्बेसी में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इनसे मिलने ऑपोजिशन पॉलिटिशियन से, हमें वो सारी इंडिकेशन थी। अब देखें, एम्बेसीज का काम तो फॉरेन पॉलिसी होता है, उनका क्या काम है कि हमारे डिसिडेंट्स जो कि खुश नहीं है उनसे मीटिंग शुरू कर दें। अमेरिकन एम्बेसी में से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी। अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई, हमारे पास सारी रिपोर्ट है। हुआ ये एक साजिश हुई अमेरिका से, एक साजिश जिससे यहाँ मीर जाफर और मीर सादक उनके साथ मिले। उसके बाद उन्होंने प्लान किया हमारी गवर्नमेंट गिराने का। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम और इन बयानात के बाद से मुतअद्दिद मुलाकातें खुद अमरीकी सिफारतकारों और ब्रिटिश हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर, कितने लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब की हो चुकी हैं इनसे। और तब इमरान खान को अपने शायद ये कहे अल्फाज नहीं काम आए कि अपोजिशन में बैठे लोगों से इनका मिलने का क्या काम। भाई, इनका मिलने का सबसे काम होता है, तो आपसे मिलना भी इनका गलत नहीं है और उस वक्त जो अपोजिशन में मौजूद थे उनसे मिलना भी गलत नहीं था। बस आप उसे गलत रंग देकर पेश कर रहे थे क्योंकि आपने ये कहना था या अपने फॉलोअर्स को, जिनके मुताबिक, जो आपके मुताबिक बड़े कच्चे जहन के, बड़े जरखेज जहन है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे थे। एक टेलीफोन कॉल वो लीक हुई थी ना, इनफैक्ट टेलीफोन कॉल नहीं थी, वो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक थी। उनको आपने बताना था कि अमेरिका में सारी साजिश हुई है। हालांकि इन डिप्लोमेट्स की रिवायत है कि ये इस तरह लोगों से, सियासतदानों से मिलते हैं जैसा कि आपके इक़्तिदार से फारिग होने के बाद से अब तक आपसे मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मनोवन इस अमरीकी साजिश को मान लिया, तो लिहाजा लेट्स टॉक अबाउट देम। और ये भी दिलचस्प बात है कि जहां इमरान खान अमरीका पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वहीं अमरीका से, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीकी फोरम्स की खिदमत भी हासिल कर रहे थे। लेकिन फिर इमरान खान अमरीकी साजिश से पीछे हट गए और जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत जाने का इल्जाम उन्होंने लगा दिया। जब वो गए तो क्या कहा, ये भी देखें। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता। तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। तो शौकत तरीन के ऊपर कह दिया कि उसने इकोनॉमी तबाह कर दी। तो इकोनॉमी का भी एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स का भी
फैसला ठीक हो गया तो क्रेडिट ले लिया, मैंने ये कर दिया। जब गलत हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान था। और आज कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वो आदमी है जिसने ये फैसला किया कि अब गवर्नमेंट गिरानी है, इमरान बड़ा खतरनाक है। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का। कोई इंक्वायरी नहीं होगी कि इसने किस तरह फैसला किया। सो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि ये पहले अनफॉर्चुनेटली ये यूएस नहीं था जिसने यहाँ साजिश की, ये एक्चुअली यहाँ से साजिश तैयार करके यूएस को बताया गया, समझाया गया। सो आपने पूरी कौम को और पर्टिकुलरली नौजवानों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, उनको एक बयानिया बताया जिस पे उन्होंने मिनोअन यकीन किया। और उसके बाद हालांकि आपको मुकम्मल हक़ाइक़ मालूम नहीं थे तो ये बातें करने से पहले आपका फ़र्ज था ना कि आप इसकी छानबीन कर लें, क्योंकि आप तो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो आपने इसका मतलब है बेपर की उड़ाई। अब आप इंटरव्यू में बैठ के बड़े आसान से आराम से It is in the interest of Pakistan to have good relations with the US. It was also in their interest back then, जब आपने जलसों में वो लहरा लहरा के कहते थे, तब भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट था कि यूएस से अच्छे रिलेशंस हों। लेकिन आपको बाद में याद आया। अच्छा, अब खान साहब के फैंस ने इस नए बयानिए को भी हाथों हाथ लिया। ऑब्वियसली फैंस हैं और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड्स जो हैं वो चलाए, एहतजाज भी किए। लेकिन फिर खान साहब ने एक और यू टर्न लिया और आसिफ जरदारी पर सारा मलबा गिरा दिया। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं। ओहो, सो ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ एंड हो जाएगी ये अमरीकी साजिश से होता हुआ, बाजवाई साजिश से होता हुआ मामला, आसिफ जरदारी की साजिश। और फिर इमरान खान के इल्ज़ामात को पीटीआई के कारकुनान ने कबूल तो किया ही, लेकिन इन इल्ज़ामात की फहरिस्त में एक नया नाम आया और वो थे मौजूदा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब। और उन्होंने इस तमाम चीज़ का मास्टरमाइंड उन्हें ही करार दे दिया। वो लेटेस्ट है ना फिगर। मोहसिन नकवी जिनको इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया है, मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो हमारे पास मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले टाइम्स मैगजीन ने भी कवर स्टोरी की इमरान खान साहब पे, जिसपे बड़ी लुटियां डाल रहे थे पाकिस्तान तहरीक सिर्फ तस्वीर देख के पढ़ा नहीं था और कारकुन, लेकिन अंदर अगर पढ़ लेते तो फिर शायद वो लुटियां जो हैं वो यौम सोग में बदल जाती, क्योंकि बहुत सारी तनकीद की गई टाइम्स मैगजीन की तरफ से, जिसमें इनको मुल्क में हालिया माशी बहरान का मूजिद या फिर वहाँ से इब्तिदा हुई ये करार दिया गया। ये भी कहा गया कि जिन रिफॉर्म्स का वादा करके आए थे उसमें से कुछ नहीं कर सके। करप्शन के बेतहाशा मामलात थे जो सामने आ रहे थे, मगर उनको सरफ नज़र किया गया, उनको इग्नोर किया गया। और पर्टिकुलरली जो भी स्कैंडल आता था वो इदारे ऐसे मैनेज होते थे कि वो इंक्वायरी करते ही नहीं थे उन मामलात पे। तो जी खान साहब जो हैं वो साजिशी बयानिए में किरदारों को बदलते रहे और कारकुनान इस पर यकीन करते रहे। बहरहाल एक साल के दौरान इमरान खान अपनी एहतजाज की हिकमत अमली भी बदलते रहे। उन्होंने, ये आपको याद दिला दे, 2 लॉन्ग मार्चेस किए, फिर जेल भरो तहरीक भी शुरू कर दी। एक काफ़ी हाफ बेक्ड किस्म की वो थी, जिसमें वो वैसे खुद छुपते रहे लेकिन बाकियों को वो कर रहे थे कि आप ज़रूर अपने आप को अरेस्ट करवाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां जो हैं वो तोड़ी और कौमी असम्बली की नशिस्तों से दिए गए इज्तिमाई इस्तीफे वापस लेने की कोशिश भी की और इस दौरान उन पर दर्जनों केसेस भी कायम हो गए। खान साहब का असल हदफ ऑब्वियसली वजीर आजम की कुर्सी का हसूल है, जिसमें वो आज 1 साल गुजरने के बावजूद कामयाब नहीं हो सके। मतलब अब ये सोचिए कि इनके पास 2 सूबों की हुकूमत थी, इन्होंने अपने हाथ से वो हुकूमतें गिराई हैं। इनको जिस तरह भी पंजाब की हुकूमत मिली वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह 63 आइन की 63A की तशरीह की गई और आइन को रीराइट किया गया। लेकिन उसके बाद इनके हाथ में हुकूमत तो आ गई थी, अब उन्होंने अपने हाथ से हुकूमत गिराई, ना सिर्फ पंजाब की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की। अब कैसा तिल मिलाना फिर?
अब कैसा तिलमिल आना? तो जब आपके पास चांस था, आप हुक्मरान थे उन 2 सूबों के, लेकिन नहीं, आपने मामलात संभाले और आपने यही बेहतर जाना क्योंकि आपको सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी पर पराजमान होना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम यहाँ ये कैटेगोरिकली ब्लैक एंड वाइट में कहना चाहेंगे कि आइन में दर्ज है कि 90 दिन में इंतखाबात हों और उस पर भी गौर व खौस करना चाहिए, और इंतखाबात का डिले करना किसी तौर भी आइनी या जमहूरी नहीं करार दिया जा सकता।